अहबार 19:3 में लिखा, तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे और तुम मेरे शब्दों को मानना, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। हालेलुया। मैं अभी जब बुआ जी आप सुना रही थी माँ की रिस्पेक्ट करना, इज्जत रिस्पेक्ट के बारे में बता रही थी, तो अगर आज मैं देखता हूँ कि जिन्नू सारा गुस्सा महल्ले का जिन्हें कढ़ना उन्हें किरते आग कढ़ देना, अपनी मां दे कढ़ देना, बाहर वो भावे चित्र खावे है, घर आके उन्हें कितने गुस्सा कढ़ देना अपनी तू, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि वो जिससे मुखातिब है, वो जिससे बात कर रहा है, वो जिससे बात कर रहा है, उसे किससे बात करना चाहिए। वो एक ऐसी माँ से बात कर रहा है कि जिसने उसे अपने पेट में 9 महीने रखा। खुदा के बाद अगर किसी ने उसकी केयर की है, उसकी हिफाजत की है, तो वो उसकी माँ है, जिसने उसे अपने, वो जो खाती थी 9 महीने, वो उसकी बदौलत, उसकी सांस की बदौलत वो जिंदा रहा। अगर वो चाहती तो उसे इस जमीन से मिटा सकती थी, वो उसका इबॉर्शन करवा सकती थी ना। वो इस दुनिया में उसे पैदा, आप देखिए बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को पैदा होने से पहले ही क्या कर देती है, अबॉर्शन कर लेती है, इस दुनिया में आने ही नहीं देती। और मैं यहाँ पर इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अंजील मुकद्दस में खुदा ने माँ को बड़ा रुतबा दिया है और अंजील मुकद्दस में बड़े सख्त कवानीन, बड़े अहकाम है। अगर आज आपकी माँ दुनिया में जिंदा है तो उसकी कदर करें, और जिनकी इस दुनिया से चली गई है वो अभी से शुक्रगुजारी करें कि खुदा अगर माँ ना होती तो मैं जमीन पर कभी भी ना आता, अगर माँ ना होती तो खुदा मैं कभी भी जमीन पर पैदा ना होता। एक माँ एक जरिया है। क्या आदम बच्चे पैदा कर सकता था? क्योंकि उसके अंदर वो पार्ट्स नहीं थे कि वो एक बच्चे को जन्म देता। इसलिए खुदा ने बागे अदन में एक औरत को बनाया और उसके कोख से, उसके रहम से उसने नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया, और बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। तो इसके लिए खुदा ने हुक्म जारी किया, क्योंकि उस वक्त होता क्या था शरीयत में कि लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे। और अंजील मुकद्दस में अहबार उसका 20:9 में लिखा, जो कोई अपने बाप पर या अपनी माँ पर लानत करे वो जरूर जान से मारा जाए। इतने सख्त कवानीन थे कि जो कोई अपने माँ और बाप पर लानत करे, ये नहीं कहते कि मां नू के मां तेरे ते लानत है, बदतमीजी करना दिस इज अ कर्स, ऊंचा बोलना एक लानत है, कर्स है। और अंजील मुकद्दस क्या कहती है कि जो कोई अपने माँ बाप पर लानत करे उसे क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। और मैं जब देख रहा था कि खुदा के कलाम में इतने सख्त अहकाम है अपनी माँ के लिए, और मैं समझता हूं कि जो लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते वो फिर सरवाइव करते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि अंजील मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई अपने माँ और बाप की इज्जत करेगा जमीन पर क्या होगा, उसकी उम्र दराज होगी। अब माँ दुआ कर रही है, खुदा मेरे बच्चे को लंबी जिंदगी दे, खुदा मेरा बच्चा कामयाबी जिंदगी बसर करे, ये अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छी जॉब मिले। और बेटा क्या कर रहा है, अपनी माँ पर कर्ज कर रहा है, उसके साथ बदतमीजी कर रही है। एक तरफ वो दुआएं कर रही है कि खुदा मेरा बच्चा बेस्ट जगह पर, बेस्ट प्लेस पर खड़ा हो, इसकी अच्छी बीवी हो, इसके अच्छा साथी हो, इसकी अच्छी जगह पर शादी हो। और बेटा क्या कर रहा है, अपनी माँ को कर्ज दे रहा है। हालेलुया। स्टेटस सिर्फ व्हाट्सएप पर एक दिन लगाने से कुछ नहीं होगा जी, मैंने माँ के साथ वीडियो बनाई है, मुझे बहुत से व्यूज आ जाएंगे, मुझे बहुत से लाइक आ जाएंगे। आप इस बात को समझे कि वो माँ जिसके लिए आपने वीडियो अपलोड किया, वो माँ आपसे खुश भी है कि नहीं है? क्या आपने चंद लाइक्स और व्यूज लेने के लिए वीडियो डाली है? खुदा आपकी वीडियो को देखकर पसंद नहीं करेगा, बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर जो आपने अपनी माँ की इज्जत की है, आप खुदा उसको देखता है। हालेलुया। अगर आज के दिन भी आप अपनी माँ को कोई गिफ्ट नहीं देते, अपनी माँ को हक नहीं करते, किसी को पता मदर डे है, आप छोटा सा गिफ्ट अपनी माँ के लिए ला सकते हैं, आप उन्हें खुश कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी वालिदा उस वक्त जिंदा थी और मैं काम करता था, और मेरी माँ के पास, मेरे वालिद साहब दुबई थे, ऑलरेडी उनके पास पैसा था, तो मैंने उन्हें एक दिन ना शुगर फ्री बोतल, उस वक्त न्यू आई थी, और मेरी मामा को शुगर हो गई, तो मैंने उन्हें अपने जाती पैसों से क्या किया, उन्हें एक कोल्ड ड्रिंक खरीद कर दी। और मेरी माँ बार बार जो भी घर में आता कहना, आज मेरे पुत्र ने मेनू की लैके दी है, 1.5 लीटर की बोतल लैके दी थी। हालांकि उनके पास तो इतने ज्यादा पैसे थे, लेकिन उनका दिल शादमान था कि मेरे बेटे ने क्या किया है कि मुझे अपनी कमाई में से क्या किया, मुझे गिफ्ट दिया, मुझे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया। वो इतनी शादमान थी, वो इतनी खुश थी, हालांकि उनके पास पैसे हजारों के हिसाब से उनके पास पैसे थे।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर आपसे आपकी माँ शादमान है, अगर खुश है, तो दुनिया की तमाम दौलत, यहां तक कि आप लंबा जिएंगे इस दुनिया में, आप कभी भी कच्ची उम्र में नहीं इस दुनिया से रुखसत होंगे, क्योंकि इंजील मुकद्दस बयान करती है कि जिसने माँ बाप की इज्जत की, माँ की इज्जत की है, उसकी जमीन पर उम्र दराज हुई है, लंबी हुई है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि जो माँ की इज्जत ना करेगा उसको क्या किया जाए, उसको पत्थर करके संसार करके मार दिया जाए। इतने सख्त थे। हालेलुया। हालेलुया। पता नु पता गली च मां ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ तेरी मां नु इंज कीता, तेरी मां नु इंज कीता। वो सारा दिन ये मदर डे है उनका, ये गलियों में मदर डे है, माओ को गाली निकालते हैं, मां को गंदी गंदी गाली निकालते, और ही मां नु गाल कड्डन दे हुंदा, और ही मां नु गाल कड्डदा। ते अज तुसी उन्हां दे स्टेटस वेख लेना, मां मुझको जलाओ ना झूला, मां मैं तेरे बगैर रह नहीं सकदा। हमारे घर के सामने एक भाई था, उसने सारी जिंदगी अपनी मां की इज्जत नहीं की, लेकिन वो जब मर गई फिर मिट्टियां सीधियां करदा फिरदा सी, पानी लांदा फिरदा सी, फुल हुण मैं पुत्र जो कुछ मर्जी कर ला, हुण वापस नहीं, हुण किहड़ियां दूरियां लत्तां घुट लैणियां, कब्र च चली गई है। जब तक जिंदा है तब तक आप उनकी खिदमत कर सकते हैं, अपनी